अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी आज सबसे कमजोर हालत में हैं, तो आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे। आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले वो कर्पूरी ठाकुर और एल.के. आडवाणी दोनों को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुके हैं। अब जयंत चौधरी के दादाजी चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न देने का ऐलान, और उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न देने का ऐलान, और उसके साथ साथ स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान। यानी 5 भारत रत्न देने का ऐलान मोदी जी कर चुके हैं। हालांकि इसमें एक टेक्निकल बात भी है, एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सरकार की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन 5 दे दिए गए हैं। अब हो सकता है कि मोदी जी कुछ नया अपने तरफ से जो है जोड़ना चाह रहे हैं, नई बातें कहना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो एक ये हो गई कि क्या भारत रत्न को एक पॉलिटिकल टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और कमजोरी की बात वो इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आप देखिए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के नीतीश कुमार को अपने पाले में किया गया। तो बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन वहां पर 40 सीट जीतने के लिए नीतीश का साथ जरूरी है, इस बात को बीजेपी ने समझा और नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। फिर उसके बाद नीतीश कुमार की पलटी मरवाई और खुद भी पलटी मारी। और दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह कैसे नेता थे, चौधरी चरण सिंह की राजनीति कैसी थी, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा कैसी थी, और संघ को लेकर के, देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के उनकी सोच क्या थी। आज की मौजूदा विचारधारा जो भाजपा के अंदर है उससे मेल नहीं खाती है। कोई भी सामान्य आदमी, सामान्य समझ का आदमी, राजनीतिक समझ का आदमी इस बात को कह देगा। लेकिन जयंत चौधरी को अपने पाले में करने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को अपनी तरफ करने के लिए, जयंत चौधरी को साथ लाने के लिए उनके दादाजी को, जो कि एक तरह से घोर आलोचक रहे हैं जो मौजूदा राजनीति है उसके, लेकिन उनको भारत रत्न दे दिया गया। और बात केवल यहां तक नहीं रुकी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दे दिया गया और स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दे दिया गया। एक तरफ किसान आ रहे हैं दिल्ली, 13 फरवरी का ऐलान हो चुका है, सरकार ने बातचीत करने के लिए अपने 3-3 मंत्री भेजे, नतीजा अभी तक 0 है। लेकिन किसानों को यह बताने के लिए कि देखिए हम स्वामीनाथन को भारत रत्न दे चुके हैं, इसलिए आप बैठे रहिए। मतलब स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है, एमएसपी देने की जो मांग है, वो पूरी नहीं हुई। और केवल इतना भर नहीं, इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी मजबूत हालत में है, कमजोर हालत में है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ लेकर के आए, क्योंकि उस वक्त की शिवसेना जो एकजुट थी, जो कांग्रेस के साथ में थी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन में थी, और ऐसे में बीजेपी की दाल नहीं गल सकती थी। महाराष्ट्र की 48 सीटें फंसी हुई थी। और दूसरी तरफ जब लगा कि शिंदे के साथ आने के बाद में भी सरकार नहीं बन पाएगी, तो फिर उसके बाद में अजीत पवार को लेकर के आए, जिनको कह रहे थे कि नेचुरली करप्ट पार्टी, और वो नेचुरली करप्ट पार्टी भी अजीत पवार को ही दिलवा दी। शरद पवार के हाथ से पार्टी भी चली गई, शरद पवार के हाथ से विधायक भी चले गए, और शरद पवार के ही बनाई हुई पार्टी वो उठा करके अजीत पवार को दे दी। इसी तरह से बाला साहब ठाकरे की पार्टी वो उठा करके एकनाथ शिंदे को दे दी कि अब बस कैसे भी करो, तुमको सब कुछ दे दिया जो तुमको चाहिए था, अब मुझको 2024 के अंदर सीटें दिलवा दीजिए। तो 2 बातें तो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिली, उसके बाद बिहार के अंदर देखने को मिली, और उसके बाद में एक लंबी फहरिस्त अगर मैं गिनवाऊं तो एक लंबी फहरिस्त ये हो जाएगी कि कांग्रेस के उन परिवारवादी नेताओं को भी अपनी तरफ लेकर के आए। तो बीजेपी के अंदर अपना क्या है, चाहे सिंधिया हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो,
ये मिलिंद देवड़ा एनसीपी में आए हैं, लेकिन वो किसकी तरफ है सबको मालूम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी में ही है। तो उन तमाम नेताओं को जो आप परिवारवाद के नाम पर जिनको आप कोसते थे, उनको आप अपनी तरफ लेकर के आए। उन पार्टियों को आपने तोड़ करके अपनी तरफ कर लिया जो पार्टियां आपको टक्कर दे रही थी, बिहार हो, महाराष्ट्र हो और दूसरी जगह पर हो। तो सवाल अब सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश में आप ओम प्रकाश राजभर ने आपके लिए क्या क्या कहा और ओम प्रकाश राजभर को आप अपने साथ ले आए, तो कहाँ कहाँ आपने पलटी नहीं मारी, कहाँ कहाँ जो है वो आपकी कमजोरी नहीं दिख रही है। आप बताइए, अगर बीजेपी 400 पार वाली पार्टी है आज की तारीख में, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इतने बड़े दिल वाली पार्टी है कि बीजेपी सबको अपने साथ लेने के लिए कुछ भी कर सकती है? तो फिर अकाली दल का गठबंधन, सबसे पुराना गठबंधन, क्यों टूटा? अगर बीजेपी इतने बड़े दल की पार्टी है तो अकाली दल ने गठबंधन क्यों तोड़ा, सबसे पुराना गठबंधन? और अकाली दल के साथ साथ आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का गठबंधन क्यों टूटा? तो जो पुराने गठबंधन थे, और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन क्यों टूटा? आज हालत खस्ता है, आज हालत कमजोर है, और इसीलिए आपको जरूरत पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। और नारा दिया जा रहा है 400 पार का। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को साथ लाना पड़ा, और ओम प्रकाश राजभर के तो ऐसे ऐसे बयान हैं कि कोई टीवी पर बता नहीं सकता। मैं आपके जो है इस बोलूँगा तो आपको सुनने में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के इनका बयान रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम को, झारखंड के अंदर जेएमएम को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। जेएमएम को तोड़ने के लिए फ्लोर टेस्ट तक को कम समय दिया गया। 1 तारीख को शपथ मिली, 2 तारीख को शपथ हुई और फ्लोर टेस्ट 5 तारीख को रखवा दिया गया। कैसे होता है ये सब कुछ? क्या जनता नहीं देख रही है? और जरा आप आइए इस बात पर भी, फिर ये आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये लेटर वहां पर दिखेगा। और ये लेटर क्या बता रहा है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 इन द पर्टिकुलर ईयर। यानी 1 साल के अंदर 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न को लेकर के ये 5वें नंबर की लाइन के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1 साल में 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। लेकिन देखिए साहब क्या हुआ है यहां पर, कैसे हुआ है यहां पर। और इसके बाद में बड़ी बात यह है कि जब चौधरी चरण सिंह का नाम का ऐलान किया गया तो प्रधानमंत्री ने खुद ही किया, कर्पूरी ठाकुर का किया तो भी प्रधानमंत्री ने किया। और ये चौधरी चरण सिंह का जब नाम का ऐलान हुआ तो फोटो देखिए आप, ये फोटो है जिसमें ताई हम कहते हैं सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, तब पिछले कार्यकाल की बात हो रही है, तब का फोटो है साहब, नया फोटो भी नहीं था क्या? ये तब का चौधरी चरण सिंह जी का फोटो है जब मोदी जी पिछले कार्यकाल में 2019 से पहले सुमित्रा महाजन के समय पर। और आज सुमित्रा महाजन जी कहां पर हैं, उनका तो बयान भी नहीं आता है। नाराजगी की बीच बीच में खबरें आती हैं लेकिन उनको दिखाता कोई नहीं है। स्पीकर रही नरेंद्र मोदी जी के समय में, पहले कार्यकाल के समय में, और एक बहुत कद्दावर नेता है। खैर, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक एक विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में डट करके खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, पढ़ते वक्त मुझे कई बार हंसी आई है। खैर,
अब लेकिन आपको एक और जो है वो आश्चर्य इस बात पर होगा कि प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जयंत चौधरी लिख रहे हैं, जिनमें उनके दादा की झलक देखी जाती थी, कि जो कहते थे कि चवन्नी थोड़ी ना हूं कि ऐसे उछल करके पलट जाऊंगा। और आज चवन्नी क्या कहेगी? आज तो चवन्नी ट्रेंड कर रही है। और इन्होंने लिखा कि दिल जीत लिया, भारत रत्न। और उसके बाद में ये देखिए आप, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि देश की मूल भावना को समझते हैं पीएम मोदी। हो गया कल्याण। अब आपको 2 दिन लगेंगे, कल लगेगा, परसों होगा, 4 दिन लगेंगे, आपको बस तारीख भर का इंतजार जो वो रह गया है। अब औपचारिकता केवल रह गई है। जयंत चौधरी जा रहे हैं, जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया। और डील ये हुई है कि भारत रत्न दिया जाएगा चौधरी चरण सिंह को, और 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीट, और हो सकता है कि एक आध बाद में मंत्री बना दिया जाए उत्तर प्रदेश की सरकार में। 9 एमएलए हैं इनके। तो ये स्थिति है साहब। अब सवाल ये है कि जयंत चौधरी एक सेकुलर सोच के नेता माने जाते रहे हैं, अभी भी माने जाते रहे हैं। आगे उनका क्या स्टैंड होगा, बीजेपी में जाने के बाद में वो मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या बोलते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं, जो बीजेपी करती है क्या उसी राजनीति में रम जाते हैं या अपनी राजनीति को बचा करके रखते हैं, ये इसका मूल्यांकन समय के बाद में होगा। तो आज जयंत चौधरी को सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कि जयंत चौधरी के जो पुराने बयान हैं उनकी लिमिट खत्म हो गई है। जयंत चौधरी के जो पुराने बयान हैं उनकी मियाद आज खत्म हो चुकी है। जयंत चौधरी के जो बयान थे कि चवन्नी थोड़ी ना हो कोई ऐसे पलट जाऊंगा, लेकिन आज वो पलट रहे हैं, ये साफ हो गया है। लेकिन इस बीच में जो है कांग्रेस की तरफ से जब सवाल पूछा गया सोनिया गांधी से, तो सोनिया गांधी ने कहा कि क्यों नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नरसिम्हा राव हमारे, हम जो है इसका वेलकम करते हैं, ये उन्होंने कहा। सुनिए जरा एक बार। Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna, ma'am. What do you have to say about it? Well, I was, why not? तो एक तरह से कांग्रेस ने इसका वेलकम करके इस मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश की है, क्योंकि अगर विरोध करते तो खबर बनती, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम वेलकम करते हैं इसका। सोनिया गांधी ने खुद वेलकम कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कहीं पर किंतु परंतु अगर मगर की कोई स्थिति बची नहीं। लेकिन सवाल एक इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए, और मैं कड़वे सवाल, तीखे सवाल बगैर लाग लपेट के पूछता हूं। मैं कोई ये नहीं देखता हूं कि जयंत चौधरी अगर आज पलट रहे हैं तो चवन्नी कहकर के जयंत चौधरी को जो है वो केवल नाप दिया जाए। ये तस्वीर जरा आप देखिए, इस तस्वीर में आपको 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी हैं। इस तस्वीर में आप ये बताइए कि तस्वीर आज एक क्यों नहीं है, और इस बात को लेकर के राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से क्यों नहीं सवाल पूछा जाए। क्यों नहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव जयंत चौधरी को अपने साथ रख पाए, और क्यों नहीं अभी तक सीटों का बंटवारा हो पाया। क्यों आपकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से एक एक करके तमाम नेता छिटक करके जा रहे हैं। अगर बीजेपी उनको ले रही है अपने पाले में, अपने खाते में, तो आपसे भी ये सवाल क्यों ना पूछे जाए कि आप कैसे एक बनी बनाई सरकार वो अपने हाथों से फिसल जाने देना चाहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार आपके हाथों से निकल गई, उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से निकल गई, और उसके बाद में जहां पर सरकार आप बना सकते थे मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर आप सरकार नहीं बना पाए। राजस्थान में अपनी सरकार को रिपीट करवा सकते थे, आप रिपीट नहीं करवा पाए। तो ये बड़े तीखे सवाल राहुल गांधी से भी होंगे, कांग्रेस पार्टी से भी होंगे, और अखिलेश यादव से ये सवाल होगा कि जो खबरें आ रही है कि आप हरिंदर मलिक को लड़वाना चाहते थे, और हरिंदर मलिक के बदले में आपने जयंत चौधरी को खो दिया। सवाल फिर ये भी पूछे जाएंगे किस तरह की आज मौजूदा समय के अंदर राजनीति हो रही है, जब एक एक 2-2 सीटों के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया गया है, और फिर उसके बाद में विचारधारा की दुहाई दी जाती है। और सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो लोग कल तक जयंत चौधरी को कोसते थे, और आज जयंत चौधरी को डिफेंड करना पड़ेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि जयंत चौधरी का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता। जयंत चौधरी बीजेपी में जाकर के किस तरह की राजनीति करते हैं, इसके बाद इसका मूल्यांकन होगा। जयंत चौधरी को आज कोसना
केवल और केवल जयंत चौधरी को कोसना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक है। अगर जयंत चौधरी से 4 सवाल पूछे जाएंगे तो 4 सवाल पलट करके राहुल गांधी से भी पूछने चाहिए, कांग्रेस पार्टी से भी पूछने चाहिए और अखिलेश यादव से भी पूछने चाहिए कि क्यों आप नेताओं को नहीं रख पा रहे हैं। भाजपा से तो अब क्या ही सवाल पूछे और क्या ही भाजपा को कहें कि कैसे भारत रत्न के बदले में गठबंधन किया जा रहा है। अगर आपका 400 पार की स्थिति है तो ये बात तो कभी नहीं थी। मुझे याद आ रहा है जेपी नड्डा का वो बयान जब वो कह रहे थे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और आज क्षेत्रीय पार्टियों अपने पाले में करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। वो ये बयान आपको याद है ना, जब जेपी नड्डा ने बिहार में जाकर के कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के आगे किस तरह से नतमस्तक होना पड़ रहा है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप 400 पार हैं, 300 पार हैं, 200 पार हैं, कितने पार हैं और कितने आपके पैर जो है फंसे हुए हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि केवल खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे के जो एंगल है, खबर के पीछे की जो खबर है उसको समझना ज़रूरी है, और उसको समझेंगे तभी आपको खबर समझ में आएगी, तभी आपको खबर का मायना समझ में आएगा। तो बहरहाल शेयर कीजिए, बड़ी खबर है और बगैर लाग लपेट के मैंने पूरी साफ गोई के साथ में आपके सामने खबर रखी है। तो शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।